मैं अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस ऐसे लिखे हुए साइंस देखता था और उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में सोचता था। कई संस्थाओं से पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि वह कैमरा सिर्फ तभी मॉनिटर करते हैं जब कोई चोरी या बड़ा हादसा होता है। इससे मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे कैमरा इंस्टॉलेशंस में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन उनका प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं एक इंजीनियर हूँ और काफी बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। पूरी दुनिया में लगभग 1.5 बिलियन डेफ लोग हैं। अकेले भारत में ही 18 मिलियन डेफ लोग हैं और उनमें से सिर्फ 26% लोगों को रोजगार मिलता है। इससे लगभग 74% लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं और अपने परिवार और समाज की रहम पर गुजारा करते हैं। इसी वजह से मेरे मन में कैमरास की 24/7 सर्वेलेंस सर्विस शुरू करने का विचार आया। एक के बाद एक कस्टमर्स आते गए और हमारा बिजनेस लगातार बढ़ता गया और सेटिस्फाइड कस्टमर्स के वर्ड ऑफ माउथ के जरिए में हमें नए कस्टमर्स मिलते गए। इस बिजनेस में बिताए हुए 6 उम्दा सालों को देखकर मुझे काफी खुशी होती है, जिसमें हमारी टीम 40 मेंबर्स तक एक्सपांड हो गई है, जो कि सभी डेफ है। हमारा स्टाफ काफी खुश है। मैंने यहाँ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में शुरुआत की और मैं जल्द ही इसमें माहिर हो गई। मैं कस्टमर्स की तकलीफों को ठीक से समझती हूँ और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है कि हम कैसे अबनॉर्मल एक्टिविटीज का पता लगाकर क्विक एक्शन के लिए कस्टमर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। हम कस्टमर्स से व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने के लिए कहते हैं, जिसमें एरिया के कंसर्न सुपरवाइजर, मैनेजर और एडमिन स्टाफ शामिल हों। हमने तोड़-फोड़, चोरी की कोशिश, बेईमान सिक्योरिटी स्टाफ और ऐसे कई डैमेजेस को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स का पता लगाया है। सर्वेलेंस के लिए काफी फोकस और होशियारी की जरूरत होती है, जबकि इंसान के पास आमतौर पर 5 सेंसेस होते हैं। डेफ लोगों के मामले में हम 4 पर निर्भर करते हैं, तो नेचुरली हमारी विजन की ताकत को बढ़ाती है। हमारी ट्रेनिंग साइन लैंग्वेज में की जाती है, क्योंकि यह डेफ लोगों के लिए कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम है। सोसाइटी में हमारे लिए काफी एम्पैथी है, लेकिन हमें परिवार का इंडिपेंडेंट अर्निंग मेंबर बनाने और रेस्पेक्टफुल जिंदगी देने के लिए बहुत कम कोशिश की जाती है। मैं और मेरे पति जैसल इसे मुमकिन करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम बिजनेस सोसाइटी में ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलने से हमारे लिए ये एफर्ट्स कई गुना बढ़ जाएंगे। हमारे आई सर्वेलेंस में कई विमेन एम्प्लॉइज हैं। मैं उनकी मदद करती हूँ और उन्हें सक्सेसफुल वर्किंग विमेन और सक्सेसफुल होम मेकर्स बनने के लिए एनकरेज करती हूँ। हमारी कंपनी में एआई का अगला लक्ष्य है वीडियो स्ट्रीम्स के रियल टाइम एनालिसिस को सक्षम करना और सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए इंस्टेंट अलर्ट्स प्रोवाइड करना। इससे इंसिडेंट रिस्पांस टाइम और कुल मिलाकर सभी सिक्योरिटी मेजर्स में सुधार करने की हमारी मदद होगी। यह जानकर क्लाइंट्स के मन को भी शांति मिलेगी कि उनकी सेफ्टी की अच्छी तरह से निगरानी और सुरक्षा की जा रही है। एआई काफी बढ़िया साधन है, पर यह पूरी तरह से इंसानी दिमाग की जगह नहीं ले सकता। एआई का और आई सर्विलेंस के विजिलेंस ऑफिसर्स जैसे लोगों का मिश्रण ही इसका हल है।
ये सर्विलेंस मॉडल काफ़ी फैलाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त इस लोग 3000 कैमरा संभाल रहे हैं। शायद एक महीने में इनके पास और 1000 कैमरा जुट जाएंगे, पर मेरे हिसाब से ये 4 लाख कैमरा भी हो सकते हैं। आई सर्विलेंस में हम जल्दी ही कैड सर्विसेज भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें 3D ड्राइंग्स को 2D ड्राइंग्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसी ही कुछ एक्टिविटी हम आई सर्विलेंस में जारी रखेंगे। हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर एक इंजीनियर हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है, जिससे जल्दी बढ़ाया जाएगा। आई सर्विलेंस कई मायनों में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन पर आधारित है, सर्विस रिसीवर के लिए भी और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी। मेरा कहना है कि नुकसान की जांच करने के बजाय नुकसान को रोकने के लिए इन कैमरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। After all, prevention is better than cure, isn't it? ये कंपनी न सिर्फ लोगों के लिए और बिजनेस के लिए, बल्कि हमारे देश के डेफ कम्युनिटी के लिए भी फायदेमंद है। इन डेफ कम्युनिटी के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाकर एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का एक ये बढ़िया मौका है।